तो हाय, स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक्स, ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में देखा था और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिंग के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज स्टेनिंग। हम लोग स्टेनिंग देखेंगे, स्टेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर करने के लिए जो हम लोग किसी भी डिजीज़ में माइक्रो और पॉजिटिव एजेंट को निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग कलर करते हैं। नेकेड आई से नहीं दिखता है तो उसको कलर करते हैं फॉर द सही से देख सकें, इसलिए तो उसे बोलते हैं स्टेनिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टेनिंग होते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या स्टेनिंग होता है। तो सबसे पहला जो स्टेनिंग होता है वो होता है मेरा सिंपल स्टेनिंग। क्या होता है? सबसे पहला जो स्टेनिंग होता है वो सिंपल स्टेनिंग होता है, ठीक है। सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में हम लोग यूज करते हैं पहला मिथेलिन ब्लू, ठीक है। और दूसरा जो स्टेन यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग बेसिक फ्यूजन। तो सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है कि सिंपल स्टेनिंग में होता है कि जो हम स्टेन कर रहे हैं, जो स्लाइड में हम स्टेन कर रहे हैं, उसमें सारा का सारा जो मटेरियल है मेरा स्लाइड में, वो मेरा एक रंग का हो जाता है। अगर हम मिथाइलिन ब्लू डाल रहे हैं तो वो सारा स्लाइड जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर हम बेसिक फ्यूजन डाल रहे हैं तो वो सारा जो स्लाइड है वो मेरा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग करने के लिए हम लोग ये सारे स्टेन का यूज़ करते हैं, ये दो स्टेनिंग, जिसमें कि पूरा का पूरा स्लाइड एक कलर का दिखता है। कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसमें, सारा बैकग्राउंड हो या ऑर्गेनिज्म हो, सारा एक कलर का दिखता है, ठीक है। ये होता है हमारा सिंपल स्टेनिंग। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि देखने के लिए, कलर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल स्टेनिंग देखें। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा जो स्टेनिंग होता है वो होता है मेरा निगेटिव स्टेनिंग। दूसरा जो स्टेनिंग है वो है मेरा निगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। तो निगेटिव स्टेनिंग क्या होता है? निगेटिव स्टेनिंग जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है। कि सारा बैकग्राउंड जो है वो मेरा ब्लैक हो जाएगा और जो मेरा ऑर्गेनिज्म है वो वाइट रहता है। जैसे हम लोग पहचान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म है उस स्लाइड में, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेनिंग में जो हम लोग यूज करते हैं स्टेन, वो होता है इंडियन इंक। एक स्टेन होता है इंडियन इंक, इंडियन इंक। और दूसरा होता है मेरा मिक्रोसीन, ठीक है। यह हम लोग स्टेनिंग यूज करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग में, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म हम लोग मेनली देखते हैं इसमें वो होता है मेरा क्रिप्टोकोकस, ठीक है। जो कि करता है मेरा क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो ऑर्गेनिज्म होता है, किसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग मेनली नेगेटिव स्टेन यूज करते हैं, तो होता है क्रिप्टोकोकस, ठीक है। और ये जो मेरा डिजीज कॉज करता है उसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ये डिजीज कॉज करता है क्रिप्टोकोकस। तो क्रिप्टोकोकस के स्टेनिंग के लिए हम लोग ये नेगेटिव स्टेनिंग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेनली ये कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सुलेटेड होता है। तो कैप्सूल जो होता है वो मेरा कलर नहीं होता है, मतलब वाइट हो जाता है, बाकी सारा बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिज्म मेरा डिस्टिंग्विश हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नेगेटिव स्टेनिंग भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इम्प्रेगनेशन मेथड। इम्प्रेगनेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं बहुत पतला जो ऑर्गेनिज्म रहता है, बहुत ही पतला चीज के लिए।
इम्प्रेगनेशन 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 मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो बहुत ही पतला रहता है ना, जो भी चीज़ है उसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही पतला चीज़ जो रहता है उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देख पाएंगे तो उसको हमको फैटी बनाना पड़ेगा। तो फैटी कैसे बनाते हैं, वही होता है इम्प्रेगनेशन मेथड। तो फैटी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग सिल्वर से कोटेड कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं उसमें, सिल्वर कोटेड कर देते हैं। सिल्वर कोटेड बहुत ही पतला है, ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, सिल्वर लेयर से मल्टीपल लेयर में कोटेड कर देंगे, ठीक है। सिल्वर से मल्टीपल लेयर में इसको कोटेड कर देंगे तो ये मोटा हो जाएगा। तो मोटा हो जाएगा तो हमारे आई के लिए विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर कोटेड कर देते हैं इसके लिए, ठीक है। इम्प्रेगनेशन मेथड तो मेनली जो यूज करते हैं लोग इम्प्रेगनेशन मेथड, वो हम यूज करते हैं फ्लैजिला के लिए एंड स्पाइरोचेट के लिए, ठीक है। फ्लैजिला को देखने के लिए स्पाइरोचेट एंड स्पाइरोचेट। क्या होता है, ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग इम्प्रेगनेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब स्पाइरोचेट जो होता है, स्पाइरोचेट को समझ में नहीं आ रहा तो स्पाइरोचेट क्या होता है। स्पाइरोचेट होता है तुम्हारा ट्रिपोनिमा, जैसे कि बहुत सारा स्पाइरोचेट में आता है। तो स्पाइरोचेट में जैसे ट्रिपोनिमा 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 जो सिफिलिस करता है, जैसे ट्रिपोनिमा सिफिलिस नहीं, सिफिलिस करता है। सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस में जेनाइटल अल्सर हो जाता है, ठीक है। फ्लैजिला, ठीक है। तो इम्प्रेगनेशन मेथड हम समझ गए क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है मेरा इम्प्रेगनेशन मेथड, जिसमें कि जो बहुत सी पतला मतलब जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग फैटी बना के हम लोग देखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, सिल्वर कोटिंग करते हैं, लेकिन एक होता है फोंटाना, एक होता है लिवेडिटिस, ठीक है, लिवेडिटिस। तो फोंटाना स्टेन जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं लिक्विड के लिए, ठीक है। और लिवेडिटिस जो है वो हम यूज करते हैं, लिवेडिटिस स्टेन जो है वो हम यूज करते हैं टिश्यू के लिए, ठीक है। ये सिल्वर कोटिंग ही है लेकिन लिक्विड और फ्लूइड, फ्लूइड इसको बोलेंगे, फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको, तो फोंटाना, एंड जो टिश्यू के लिए यूज करते हैं उसको होता है लिवेडिटिस, ठीक है। लिवेडिटिस, लिवेडिटिस, ठीक है, लिवेडिटिस स्टेन, ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया इम्प्रेगनेशन मेथड को, ठीक है। अब इम्प्रेगनेशन मेथड हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में देखेंगे तो इसके अंदर आता है मेरा ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग को ही जेडन स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको आता है अल्बर्ट स्टेनिंग, ठीक है। जेडन स्टेनिंग बोलते हैं जी एन नेल्सन, जी एन नेल्सन स्टेनिंग, ओके। तो इतने सारे स्टेनिंग होते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है, मेनली हम लोग यूज करते हैं जो असल माइक्रोबायोलॉजी में होता है ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो देखते हैं ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेनिंग। क्या देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, ओके। तो ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है।
तो ग्राम स्टेनिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमको स्लाइड बना लेना पड़ेगा। स्लाइड बना लिए, फिक्सेशन वगैरह कर लिए, फिक्सेशन वगैरह कर लेते हैं स्लाइड में, ठीक है। फिक्सेशन कैसे करते हैं? फिक्सेशन दो तरीके से करते हैं, एक हीट के माध्यम से और केमिकल के माध्यम से, ठीक है, कर लिए। इस बात है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक क्या है देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक क्या है, कैसे करते हैं? तो ग्राम स्टेनिंग करने के लिए हम लोग 4 स्टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ग्राम स्टेनिंग में 4 स्टेप होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्टेनिंग डालते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टेनिंग क्या हुआ? जैसे कि हम लोग ये लिए, मान लेते हैं ये हम लोगों ने एक स्लाइड लिए, इसमें मेरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेन कर रहे हैं। स्लाइड में ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्टेनिंग कर रहे हैं। इसको पहचानने के लिए हम लोग एक तरह से कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे कलर कर रहे हैं, कैसे कैसे किस किस प्रोसीजर में जाकर इसको कलर कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, वही हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्लाइड में हम लोग सबसे पहले जो है वो स्लाइड में प्राइमरी स्टेनिंग डालेंगे। प्राइमरी स्टेनिंग में हम लोग डालते हैं क्रिस्टल वायलेट। क्या डालते हैं? प्राइमरी स्टेनिंग में हम लोग डालते हैं क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट फॉर 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट के हम क्रिस्टल वायलेट डाल देंगे, ठीक है, प्राइमरी स्टेनिंग। तो प्राइमरी स्टेनिंग जब हम लोग डालेंगे ना, जब प्राइमरी स्टेनिंग डालेंगे ना, तो सारा जो मतलब कि स्लाइड में है वो मेरा ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि क्रिस्टल वायलेट जो है वो मेरा ब्लू कलर का होता है। तो ये सारे ब्लू हो जाएंगे, जितना भी चीज़ है, ठीक है। जितना भी ऑर्गेनिज्म है सारे ब्लू कर देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। सवार ब्लू क्रिस्टल, ठीक है। अब हम लोग डालते हैं मॉडरेट। दूसरा स्टेप में हम, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में हम डालेंगे मॉडरेट। मॉडरेट मॉडरेट में हम डालते हैं आयोडीन। क्या डालते हैं? आयोडीन, ठीक है। मॉडरेट में हम लोग डालेंगे आयोडीन। तो आयोडीन क्या करता है? आयोडीन जो है वो मॉडरेट की तरह काम करता है। सो तरह से फिक्स करता है जो भी कलर मेरा अंदर गया है, जो भी कलर मेरा ऑर्गेनिज्म में गया है, उस कलर को ये फिक्स करेगा, ठीक है। मॉडरेट का काम करता है। ऑर्गेनिज्म में क्रिस्टल वायलेट गया तो उसको एक तरह से फिक्स करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर मॉडरेट डालेंगे। अब तीसरे नंबर में लोग डीकलराइजर डालते हैं। चौथे नंबर में अपन लोग डालेंगे डीकलराइजर, ठीक है। डीकलराइजर के तौर पे हम डालते हैं एसीटोन या अल्कोहल। डीकलराइजर के तौर पे हम लोग डालते हैं एसीटोन या अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अच्छा, ये भी हम डालेंगे 1 मिनट के लिए। आयोडीन जो डालते हैं ये भी हम लोग 1 मिनट के लिए डालेंगे, ठीक है। क्या करना? क्रिस्टल वायलेट डाले 1 मिनट के लिए डाले, फिर इसको वॉश कर देंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर हम लोग आयोडीन डालेंगे 1 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के आयोडीन डालने के बाद फिर वॉश करेंगे, फिर हम लोग एसीटोन या अल्कोहल डालेंगे, ठीक है। तो एसीटोन अल्कोहल जब डालेंगे तो क्या होगा कि जो मेरा कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो मेरा कलर को जो है वो छोड़ देगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मेरा कलरफुल रहेगा और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मेरा कलरफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिकलराइज कर दिया, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म को ये क्या किया? डिकलराइज कर दिया, उसका कलर को हटा दिया, ठीक है। ये होता है डिकलराइजर। और ये हो गया तीसरा स्टेप, ठीक है। अब हम लोग चौथा स्टेप में जो हम लोग डालेंगे वो मेरा डालेंगे सेकेंडरी स्टेन, ठीक है। सेकेंडरी स्टेन क्या डालेंगे? सेकेंडरी स्टेन। सेकेंडरी स्टेन के तौर पे हम लोग डालते हैं सेफ्रानीन रेड, जो कि होता है रेड कलर का, ठीक है। तो रेड कलर का सेफ्रानीन हम लोग डालेंगे तो जो मेरा डिकलराइज हुआ था, यहाँ पे, इसको कलर मिल जाएगा रेड, ठीक है। जैसे कि ये था मेरा ब्लू कलर का, मतलब कि क्रिस्टल वायलेट पर्पल कलर का था, ठीक है, पर्पल कलर का था। और जो है जो मेरा डिकलराइज हो गया था वो मेरा रेड कलर पकड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे और हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म को अलग अलग
डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये दो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा कलर का जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा कलर का ऑर्गेनिज्म है वो ग्राम नेगेटिव है, और किस आधार पे ये रेड कलर और पर्पल कलर का रंग पकड़ा है, ठीक है। तो ये इसका हम लोग सबसे पहले देख लिया कि स्टेनिंग का तरीका होता है। सबसे पहले प्राइमरी स्टेनिंग डालेंगे, ठीक है। अच्छा, एसीटोन और एल्कोहल जो है वो हम लोग 10 से 30 सेकंड के लिए डालेंगे, ठीक है, 30 सेकंड के लिए डालेंगे। और सेफेनिन रेड जो है वो मेरा 30 सेकंड के लिए डालेंगे, ओके, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप हो गया प्रॉपर ग्राम स्टेनिंग का, ठीक है। हैं? ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था? ग्राम स्टेनिंग दिया था एच.सी. ग्राम ने। एच.सी. ग्राम एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग को दिया था, ठीक है, ओके। तो आयोडीन जो मॉडरेट था, फिर डिक्लोराइजर था, फिर सेकेंड स्टेन डाले। ये सारे मेरा जो हुआ स्टेप हो गया कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखें कि कुछ जो है पर्पल, सॉरी, कुछ जो है वो मेरा रेड कलर का हो गया ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो है वो मेरा ब्लू या पर्पल कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ, देखिए। तो हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि क्रिस्टल वायलेट जो है वो पर्पल कलर दे रहा है। तो पर्पल कलर में जो है, पर्पल कलर वो मेरा ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, और जो रेड कलर का हो गया सेफरन के कारण रेड, हाँ, वो मेरा ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म है वो रेड कलर शो कर रहा है, क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म है वो मेरा पर्पल कलर शो कर रहा है? तो ग्राम पॉजिटिव जो है, जो हम लोग जो फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव जो मेरा ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने जो फर्स्ट कलर लिया, सबसे पहले जो हम लोग क्रिस्टल वायलेट डाले थे, ठीक है, जो पर्पल कलर दे रहा था, हाँ, उसको इसने छोड़ा ही नहीं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था उसने पहले पर्पल कलर का भी हुआ था, ठीक है, लेकिन आफ्टर डिकलराइजेशन डाल देने के बाद उसने अपना कलर छोड़ दिया। और जब हम लोगों ने री स्टेनिंग डाला, मतलब कि सेकेंडरी स्टेनिंग डाला, फिर से कलर डाला जो कि रेड कलर का था, तो वो अपना रेड कलर पकड़ लिया, ठीक है, रेड कलर पकड़ लिया। तो वो होता है ग्राम नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? ग्राम तो एक होता है सेल वॉल थ्योरी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है। क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है। ग्राम पॉजिटिव का अगर हम देखेंगे सेल वॉल में, तो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, मल्टीपल लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का मल्टीपल लेयर। तो पेप्टिडोग्लाइकन का मल्टीपल लेयर जो होता है वो डिकलराइजर डालने पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो वो मेरा क्रिस्टल वायलेट जो पहला स्टेनिंग डाला था उसको रिटेन करके रखता है, वो कलर बाहर नहीं निकलता है। तो हमेशा के लिए क्या होता है कि प्राइमरी स्टेनिंग का कलर पकड़ के रखता है। लेकिन इसके अपोजिट जो ग्राम नेगेटिव मेरा होता है ऑर्गेनिज्म, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उस पे जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर नहीं होता है उतना। इसमें होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड एलपीएस। अब लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है कि जब हम डिक्लोराइजेशन डालेंगे, अल्कोहल एसिड डालेंगे, तो वो क्या होता है, गल के खत्म होकर बाहर हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कलर को रोकने वाला कोई चीज़ रहता नहीं है सेल वॉल में। तो जो कलर रहता है वो भी मेरा डिकलराइज हो जाता है, वो मेरा फिर से बिना कलर का हो जाता है। और जब सेकेंडरी स्टेन डालते हैं तो वो बिना कलर का रहता है, इसलिए वो अपना जो सेकेंडरी स्टेन का कलर रहता है वो पकड़ देता है, मतलब कि सेफरन रेड जो डाले बाद में उसको पकड़ देता है। तो ग्राम नेगेटिव जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था कि ग्राम पॉजिटिव ड्यू टू मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इट does not remove the primary stain color, and the gram negative bacteria have lipopolysaccharide in the outer layer, जो कि तुम्हारा डिक्लोराइजर डालने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद इसको कलर रोकने के लिए कुछ इसके पास होता नहीं है, तो जो बाद में हम लोग सेकेंडरी स्टेन डालते हैं वो कलर इस पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ग्राम स्टेनिंग का सारा चीज़ है, ठीक है, ये हो गया मेरा ग्राम स्टेनिंग का सारा चीज़ प्रोसेस, ओके, ठीक है।
तो हम लोग देख लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राम नेगेटिव कोक्काई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव कोक्काई क्या होता है, ग्राम नेगेटिव कोक्काई में क्या क्या आता है। तो ग्राम नेगेटिव कोक्काई देखेंगे तो आएगा मेरा, सॉरी ग्राम पॉजिटिव कोक्काई देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव कोक्काई में आएगा मेरा स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर आएगा मेरा एंटेरोकोकस। ठीक है, ये सब हमारा ग्राम पॉजिटिव कोक्काई आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव कोक्का, सॉरी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का देखते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का देखते हैं अगर लिस्ट। तो सबसे पहले आएगा मेरा एक्टिनोमाइसिटीज, सॉरी एक्टिनोमाइसिटीज, फिर आएगा मेरा बेसिलस, फिर आएगा मेरा कोलिस्टीडियम, फिर आएगा मेरा डिप्थीरिया, लिस्टीरिया, उसके बाद माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये मेरा कुछ लिस्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिलाई का। ठीक है, उसके हम लोग देखते हैं ग्राम नेगेटिव कोक्काई। ग्राम नेगेटिव कोक्काई का लिस्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा मेरा निसेरिया। निसेरिया में दो होता है मेरा, मेनिंगोकोकस एंड गोनो, ठीक है, मेनिंगोकोकस एंड गोनोकोकस। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे तो मोनैक्सिला, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राम नेगेटिव कोक्का है। अब हम लोग देखेंगे ग्राम नेगेटिव कोक्काई के बाद ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आता है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, क्या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई का बहुत बड़ा ग्रुप आता है। इसका हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट में एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, साल्मोनेला, तीसरा में सीगेला, एस्चेरिया कोलाई, साल्मोनेला, सीगेला, सीडोमोनास। ठीक है, क्लेब्सिएला, ओहो इंक खत्म हो गया। ठीक है, क्लेब्सिएला, फिर आगे देखते हैं तो ठीक है। तो इतना ये सब चीज़ें जो है वो मेरा ग्राम स्टेनिंग के बाद ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोक्काई एंड बेसिलस देख लिया हम लोग। ठीक है, अब डिफरेंशियल स्टेनिंग में आगे देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग के बाद आता है मेरा एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग को जेडएन स्टेनिंग भी बोलते हैं। जेडएन स्टेनिंग, और जेडएन स्टेनिंग में जील नेल्सन स्टेनिंग। ठीक है, जील नेल्सन स्टेनिंग इसको बोलते हैं। तो जेडएन स्टेनिंग का प्रोसीजर देखते हैं तो क्या होगा। इसका निमोनिक वजह से इसका पहले निमोनिक देखते हैं। तो निमोनिक इसमें होता है कि क्लास हैज आस्क्ड, निमोनिक का स्पेलिंग,
इसका निमोनिक कुछ ऐसा होता है, क्लास हैज आस्क्ड निमोनिक, ठीक है। इसका प्रोसीजर हम लोग देखेंगे, तो क्या होगा इसका प्रोसीजर में। सबसे पहले जो इसमें होता है, प्राइमरी स्टेन के तौर पे हम लोग कार्बोल फ्यूजन डालते हैं, ठीक है। वही फंडा है। सबसे पहले क्या हम लोग स्लाइड तैयार करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले डालेंगे प्राइमरी स्टेनिंग के तौर पे, हम लोग डालेंगे क्या, कार्बोल फ्यूजन, ठीक है। प्राइमरी स्टेनिंग के तौर पे हम लोग कार्बोल फ्यूजन डालेंगे, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप हम लोग जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे हीटिंग का स्टेप, जो कि मॉडरेट की तरह काम करेगा, फिक्सेशन करेगा। मॉडरेट में हीट करेंगे उसको, अगर हीट करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप जो हम लोग डालेंगे वो हम लोग डालेंगे डीकलराइजर, ठीक है। तो डीकलराइजर के तौर पे हम लोग यहाँ डालते हैं एसिड, एल्कोहल एसिड, ठीक है। और चौथा स्टेप में जो हम लोग डालेंगे वो हम लोग सेकेंडरी स्टेन डालेंगे, वो सेकेंडरी स्टेन होगा मेरा मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू। तो ठीक है, सेकेंडरी स्टेन में मिथाइलिन ब्लू डाल दिया। तो ये होता है हमारा स्टेप एसिड फास्ट स्टेनिंग का, ठीक है। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको, ठीक है। इसको करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कार्बोल फ्यूजन डालते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोल फ्यूजन डाल देते हैं पूरे में, किसमें, पूरे स्लाइड में कार्बोल फ्यूजन डाल देते हैं, ठीक है। और इसको 5 मिनट तक रखते हैं और इंटरमीडिएट हीट करते रहते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोल फ्यूजन डालें हम लोग, कार्बोल फ्यूजन जो कि मेरा रेड कलर डाई होता है, ठीक है। और उसको 5 मिनट तक रखेंगे और इंटरमीडिएट हीट करते रहेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट हीट करते रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना कुछ ये है कि उसको टैप वाटर से वॉश करना है, और तब तक वॉश करना है जब तक कि रेड कलर आना बंद ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब रेड कलर आना बंद हो गया तो फिर से हम लोग मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो मेरा ग्राम पॉजिटिव है और जो एसिड फास्ट है वो मेरा रेड कलर का दिखेगा, और जो मेरा एसिड फास्ट नहीं होगा वो मेरा ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कार्बोल फ्यूजन जो हम लोग डालेंगे वो 5 मिनट तक डालेंगे स्लाइड में, फॉर द 5 मिनट के लिए विद द इंटरमीडिएट हीट। और क्या करेंगे, इंटरमीडिएट हीट करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट हीट करने के बाद जो है हम लोग एसिड अल्कोहल से उसको धोएंगे, उसको हम लोग वॉश करेंगे कब तक, जब तक कि वो कलर आना बंद ना हो जाए, स्टॉपिंग ऑफ कलर जब तक होना चाहिए तब तक हम लोग डिकलरेशन करेंगे। उसके बाद लोग मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे, ठीक है। तो जो एसिड फास्ट होगा वो मेरा रेड कलर का दिखेगा, और जो मेरा नॉन एसिड फास्ट होगा वो मेरा मिथाइलिन ब्लू के कारण ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ लोचा है वो देख लेते हैं। इसमें कुछ लोचे आते हैं कि जो डिकलराइजर में एसिड डालते हैं हम लोग, डिकलराइज करने के जो एसिड डालते हैं वो मेरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है वो मेरा 20% डालते हैं, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए डालते हैं वो 5% डालते हैं, ठीक है। और बात यहाँ भी आती है कि जो मेरा टिपिकल टीबी होता है वो मेरा एसिड फास्ट एंड एल्कोहल फास्ट दोनों होता है। एसिड फास्ट भी होता है और एल्कोहल फास्ट भी होता है, ठीक है।
और जो मेरा एटिपिकल टीवी होता है, जो मेरा एटिपिकल टीवी होता है वो सिर्फ मेरा एसिड फास्ट होता है। क्या समझे? ठीक है। टिपिकल मतलब कि टोटल, टोटल मतलब एसिड भी होगा, एल्कोहल फास्ट भी होगा, लेकिन एटिपिकल जो होता है वो सिर्फ मेरा एसिड फास्ट होता है। ठीक है। और भी जिसमें जैसे और भी इसमें कुछ है कि स्पोर के लिए जो होता है बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर के लिए 0.25 से 0.5% H2SO4 ही डालते हैं। ठीक है। तो ये सब मेरा कुछ इसका है चीज़ें जो कि हम लोग को अलग से याद रखना पड़ता है। ठीक है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग देख लिए। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अल्बर्ट स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग का थर्ड जो हम लोग टाइप देखे थे वो था मेरा अल्बर्ट स्टेनिंग। ठीक है। तो अल्बर्ट स्टेनिंग में क्या होता है कि अल्बर्ट स्टेनिंग में दो सॉल्यूशन होता है, अल्बर्ट 1 सॉल्यूशन, अल्बर्ट 2 सॉल्यूशन। क्या होता है इसमें? अल्बर्ट 1 सॉल्यूशन बोलते हैं, अल्बर्ट स्टेनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। और दूसरा होता है मेरा अल्बर्ट 2। ठीक है, जो कि मेरा आयोडीन होता है मेरे। ठीक है। अल्बर्ट स्टेनिंग, अल्बर्ट 1, अल्बर्ट 2। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। 2 3 4। तो ठीक है, क्या करेंगे इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन में आता है सबसे पहले टोलिडीन ब्लू, मैला, मिलाचाइड ग्रीन, टोलिडीन ब्लू, मिलाचाइड ग्रीन, ग्लेशियल, एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल और डिस्टिल वाटर भी आता है। ठीक है। तो टोलिडीन ब्लू, मेलाचाइड ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एल्कोहल एंड डिस्टिल वाटर। टोलिडीन ब्लू ये सब डाल के हम लोग एल्बर्ट स्टेन बनाते हैं, एल्बर्ट स्टेन 1। और एल्बर्ट 2 कंपोजिशन में कुछ नहीं होता है। इसमें मेनली होता है आयोडीन एंड ओके, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। तो ये सब हो गया इसका कंपोजिशन। ठीक है। अब अल्बर्ट स्टेनिंग का जो है हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है। प्रोसीजर में क्या होगा? प्रोसीजर में यही है, अरे बाबा, इसका प्रोसीजर में यही है कि सबसे पहली बात जो है कि हीट ट्वीट करके हीट फिक्सेशन कर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है कि हम लोग स्लाइड में अल्बर्ट 1 मतलब अल्बर्ट स्टेनिंग को डालेंगे। ठीक है। अल्बर्ट स्टेनिंग को ऐड करेंगे। उसके बाद अल्बर्ट स्टेनिंग को ऐड करने के बाद जो है इसको हम लोग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट के बाद छोड़ देने के बाद विदाउट वॉशिंग, वॉश नहीं करेंगे। वॉश किए बिना हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्बर्ट 2 जो कि आयोडीन होता है, अल्बर्ट 2 उसको हम लोग डाल देंगे। उसको हम लोग डाल देंगे।
फिर क्या करेंगे, इसको विदाउट वॉशिंग जो है हम लोग इसको ब्लॉट पेपर से सोख लेंगे, ब्लोटिंग पेपर यूज करेंगे, ब्लोटिंग पेपर यूज करके उसको सोख लेंगे। और अल्बर्ट स्टेन जो है ये डालेंगे हम 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है क्या, प्रोसीजर ऑफ अल्बर्ट स्टेनिंग, ठीक है। अल्बर्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर हो जाता है ये। सबसे पहले अल्बर्ट स्टेनिंग 1 डालेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग स्लाइड वाइड बना लेंगे, अच्छा से हीट करके हीट फिक्सेशन कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीजर करेंगे अल्बर्ट स्टेनिंग में। सबका फंडा यही है कि हीट फिक्सेशन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग को स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट स्टेनिंग हम लोग डालेंगे सबसे पहले। अल्बर्ट स्टेनिंग हम लोगों ने देखा क्या कंपोजिशन होता है अल्बर्ट स्टेनिंग का, टुल्डीन ब्लू होता है, फिर क्या होता है मेलाचाइट ग्रीन होता है, फिर ग्लेसियल एसिटिक एसिड होता है, फिर एल्कोहल होता है, फिर उस सबको मिलाने के लिए मेरा यूज होता है क्या, डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो अल्बर्ट स्टेनिंग सबसे पहले अल्बर्ट स्टेनिंग डालेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर विदाउट वॉशिंग किए बिना, विदाउट वॉशिंग हम लोग अल्बर्ट 2 डाल देंगे, जिसमें कि अल्बर्ट 2 का भी हम लोगों ने देखा क्या कि इसमें इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो हम लोग देखें आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड होता है। फिर उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसको विदाउट वॉश किए हुए ब्लॉट पेपर से यूज करके उसको हम लोग सोख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है मेरा अल्बर्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर, ये हम लोग मेनली यूज करते हैं कॉर्नी बैक्टीरिया के लिए। ये हम लोग मेनली यूज करते हैं कॉर्नी बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरिया ऐसा होता है, कॉर्नी बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें 2 कलर का होता है, इसका जो बॉडी रहता है वो ब्लू कलर का दिख सकता है और दिखता है, और जो बाहर रहता है वो दूसरा है, जिसको इसका ये रहता है इसको पहले। मेनली इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्बर्ट स्टेनिंग, ठीक है। तो ठीक है, इतना हो गया अल्बर्ट स्टेनिंग का। तो स्टेनिंग में मेरे लिए इतना ही है, और तो ज़्यादा इतना सफिशिएंट है, देख लिए इतना, ठीक है। फिर इसको जो बोलते हैं हम लोग वोल्यूटिन ग्रेन्यूल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल, और ये वोल्यूटिन ग्रेन्यूल के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं अल्बर्ट स्टेनिंग, ठीक है। तो ठीक है, स्टेनिंग भी इतना ही देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो बाय बाय।